Hello students, today you are going to learn textual exercise of chapter number 6, the apple pie. First of all, we will learn exercise number B. Match the people in column A with what they had before and trade in column B. उसके पास था क्या था बेचने के लिए, ट्रेडिंग के लिए. ओके, तो ओल्ड वुमन के पास क्या था. अगर आप ये याद रखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको पूरा लेसन याद हो जाएगा. जैसे कि ओल्ड वुमन के पास क्या था, प्लम्स थे बेचने के लिए. ओके, यंग वुमन के पास, यू ऑल आर राइट, वेरी गुड, बैग ऑफ फेदर्स. मदर के पास क्या था, केट का बच्चा यानी कि किटन. और ओल्ड मैन के पास किसका ट्री था, बहुत सारे एप्पल्स थे. राइट. सो अगर आप ये याद रखोगे तो आपके लिए इजी रह जाएगा. अब हम समझते हैं वैल्यूज. In the story, the mother does not have anything to give the old woman in return for the bag of feathers, but this does not stop the old woman from helping her. Did the old woman do the right thing? How do you know? हमें कब पता चला कि भी ओल्ड वुमन बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे पता था कि भाई ये जो मदर है वो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए. तो भी उसको पता जब चला कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसने अपने जो बैग ऑफ फेदर्स है वो पिलो बनाने के लिए दे दिया. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी जनरस and give what we do not really need to those who do. This will make us feel good about ourselves. हमारे पास कुछ भी चीज़ है और अगर हम उसको हेल्प करते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ है और हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. अब हम मूव करते हैं ग्रामर पार्ट. रीड दिस सेंटेंसेस. द मदर डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय ब्रेड. डज नॉट और डू नॉट, ये आपको यहाँ पर सीखना है. द मदर डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय ब्रेड. डू किसके साथ यूज़ होगा और डज किसके साथ यूज़ होगा, तो मैं आपको बता दूँ. डू है वो आई डू, वी डू, यू डू. और डज है वो ही शी इट के साथ डज यूज़ होता है. ही डज, सी डज एंड इट डज. और दे डू, उसका जो प्लूरल है वो है दे डू. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मदर माने वो शी हुआ, तो सी के साथ क्या हुआ, डज नॉट यूज़ हुआ. आई है इसीलिए डू नॉट. आई डू नॉट केयर, आई एम लोनली. ये कौन बोल रहा था, ओल्ड मैन, कि मुझे एप्पल्स की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, है ना. सो वी यूज डू नॉट और डज नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट. We use them to talk about things that do not happen or things that are not there. Do not और did not कब हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे I don't have many friends, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है. I don't like to play in the sun, मुझे धूप में खेलना पसंद नहीं है. This book does not have any pictures, ये बुक में बहुत सारे पिक्चर्स नहीं है तो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती. I don't want to watch a film today, मुझे आज मूवी देखनी नहीं है. स्टडी द टू टेबल्स, यहाँ पर देखो रेनू है जो आप इसके ऊपर से सेंटेंस भी बना सकते हो. देखो और फिर यू कैन कंपेयर विथ रेनू एंड संदीप. डू एवरी डे, देन राइट 4 sentences अबाउट what ईच ऑफ देम डज नॉट डू. और 4 सेंटेंस ऐसे लिखने हैं जो वो कर नहीं पाते. जैसे रेनू गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग. ओके, रेनू गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग. रेनू स्टडीज फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग. रेनू वॉक्स एट स्कूल एवरी डे. रेनू प्लेज इन द पार्क इन द इवनिंग. यहाँ पर भी गेट्स अप एट 7 कौन, संदीप के बारे में बताया है, वो 7 बजे उठता है. वॉचेस टीवी फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग. अब हमें क्या करना है, ये हमें दोनों का कंपेयर करना है. देखो ये 6 बजे उठती थी, ये 7 बजे संदीप उठता है. ये स्टडीज़ करती है 1 घंटे, ये भाई क्या करते हैं 1 घंटा टीवी देखता है. ये वॉक्स टू स्कूल, चल के जाती है स्कूल पर,
ये राइड्स द बस टू स्कूल एवरी डे, यानी बस में जाता है. सी प्लेज इन द पार्क एवरी इवनिंग. ये भाई वीडियो गेम्स खेलते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते. ओके, सो हमें कंपैरिजन करनी है. और फिर देन राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट ईच ऑफ देम डज नॉट डू, जो नहीं करते. तो संदीप क्या नहीं करता है? तो संदीप डज नॉट गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग. सॉरी, संदीप डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock in the morning. Sandeep does not study for an hour every day. Sandeep does not walk to the school every day. Sandeep does not play video games. Sorry, Sandeep does not play in the park every evening. बट एक बात बच्चों मैं आपको बताऊँ, जब भी हम डज नॉट का यूज़ करें तो जो वर्ब है उसमें से एस या ई एस निकल जाएगा. जैसे गेट्स अप है तो संदीप डज नॉट गेट्स अप नहीं, संदीप डज नॉट गेट अप. संदीप डज नॉट वॉचेस टीवी नहीं, संदीप डज नॉट वॉच टीवी. संदीप डज नॉट राइड द बस, राइड्स द बस नहीं, राइड द बस. संदीप डज नॉट प्लेज नहीं, संदीप डज नॉट प्ले. अंडरस्टैंड? अब आपको यहाँ पर वोकेबुलरी में आपको बताती हूँ. रीड दिस सेंटेंसेस. द मदर एंड द चिल्ड्रन लुक्ड वेरी सैड. द ओल्ड वुमन वॉज हैप्पी व्हेन शी हेल्प्ड देम. तो ये है एंटोनिम्स. इट इज़ कॉल्ड एंटोनिम्स. एंटोनिम्स माने ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, जैसे सैड का ऑपोजिट क्या है? हैप्पी. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ड्स है. यहाँ पर आपको देखो, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन कलर. यहाँ पर आपको वीक, स्लो, क्राई, ओल्ड और डर्टी इतने वर्ड्स है जो आपको फिलअप्स में फिलअप करना है. कमल हैज़ अ न्यू इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ही लॉस्ट हिज डेस्क वन. तो न्यू का ऑपोजिट क्या होता है? ओल्ड, जिसका दूसरा वर्ड है एंटोनिम. ओके, सीना इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग टुडे. सी वॉज फीलिंग डेस लास्ट वीक. आज तो वो अच्छी है, कल उसकी तबीयत कैसी थी? अच्छी नहीं थी. सो फीलिंग स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? वीक, बिकॉज ऑफ हर फीवर. दिस कार इज वेरी फास्ट बट दैट ट्रक इज वेरी स्लो. बिकॉज फास्ट का ऑपोजिट क्या होता है? स्लो. आवर स्ट्रीट इज ऑलवेज क्लीन इन द मॉर्निंग बट बाय इवनिंग इट बिकम्स वेरी डर्टी. तो क्लीन का ऑपोजिट क्या होता है? डर्टी. द क्लाउन मेड अस लाफ बट द बेबी बिगेन टू क्राई. तो लाफ का ऑपोजिट क्या है? क्राई. नाउ द टाइम इज ऑफ पंक्चुएशन. Use full stops and capital letters where necessary. As we all know, in the beginning of the sentence, we have to put capital letters and full stop in the end of the sentence. Sumit, Rahman and Rohit and Tony are friends. इसमें मैंने आपको लिख कर नहीं दिया है ताकि आप अपने आप से करो. ओके, सुमित, रहमान और रोहित और टोनी ये चारों फ्रेंड्स के नाम है. ओके, इट्स अ प्रॉपर नाउन. इसलिए सुमित का एस, रहमान का आर, रोहित का आर और टोनी का टी वो कैपिटल आएगा और फ्रेंड्स के बाद आएगा फुल स्टॉप. दे गो टू स्कूल टुगेदर, हैव लंच टुगेदर एंड प्ले क्रिकेट टुगेदर. दे ये दूसरा सेंटेंस है इसलिए टी कैपिटल आएगा और टुगेदर के पीछे यहाँ पर लास्ट क्रिकेट के बाजू में जो टुगेदर है वहाँ पर फुल स्टॉप आएगा. दे ऑल्सो डू देयर होमवर्क एंड स्टडी टुगेदर इन द इवनिंग्स. वहाँ पर भी वापिस दे में टी कैपिटल आएगा और इवनिंग्स में लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. यहाँ पर भी दे में टी कैपिटल आएगा और गुड फ्रेंड्स में लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. अगर ये आप फ्लो चार्ट समझ लोगे तो पूरी स्टोरी क्वेश्चन आंसर्स आपको इजी हो जाएगा. अब आता है राइटिंग पार्ट. लुक एट द फ्लो चार्ट. इट शोज द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपेंड इन द स्टोरी. द ओल्ड वुमन डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट एंड एक्सचेंज हर प्लम्स फॉर एप्पल्स. द ओल्ड वुमन डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट एंड एक्सचेंज हर प्लम्स फॉर एप्पल्स. उसको एप्पल पाई खाना था इसलिए उसको प्लम्स किसी के साथ चेंज करने थे. सी गेव हर प्लम्स एंड गॉट अ बैग ऑफ फेदर्स. उसने प्लम दिया और उसके बदले में क्या उसे मिला? यंग वुमन से बैग ऑफ फेदर्स. सी गेव द बैग ऑफ फेदर्स टू अ वुमन एंड गॉट अ किटन इन रिटर्न.
फिर उसने एक जो लेडीज़ थी, जो मदर थी, जिसके बहुत सारे बच्चे थे जो भूखे थे, उसको उसने बैग ऑफ फेदर्स पिलो बनाने के लिए दे दिया और उसके रिटर्न में उसको किटन मिला. She gave the kitten to a lonely old man who gave her some sweet juicy apples. और उसको उसने क्या दिया, उसको उसने किटन दिया और उसकी जगह पर उसको फाइनली लास्ट में जूसी एप्पल मिला. अब हम बीच में भी एक एक्सरसाइज मैंने नहीं करवाई है क्योंकि वो लिसनिंग पार्ट है जो आप स्कूल में आओगे तब मैं करवाऊंगी उसके, क्योंकि आपको वो सुनना पड़ेगा और फिर फिलअप करना है. इसलिए मैं अभी डायरेक्ट आंसर दे दूँ तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अब वर्ड बैंक को हम समझेंगे. बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ समथिंग. उसका सेंटेंस समझते हैं. विल यू प्लीज वाटर द प्लांट्स बिसाइड द गैराज. ओके, और उसका सिमिलर वर्ड्स है नेक्स्ट टू या अलोंग विथ. अब हम समझते हैं कंपनी. कंपनी है वो नाउन है. पीपल वो यू लाइक टू स्पेंड टाइम विथ. उसका सेंटेंस है जया इज गुड कंपनी. सिमिलर वर्ड्स क्या है उसका, फ्रेंड्स और विजिटर. राइप माना पका हुआ, वो है एडजेक्टिव. फुल्ली ग्रोन रेडी टू बी प्लग्ड और ईटेन. ग्रैंड मदर इज मेकिंग बर्फी फॉर अस विथ राइप मैंगोज. ट्रेड, टू बाय, सेल और एक्सचेंज थिंग्स. आई वॉन्ट टू ट्रेड माई ओल्ड बाइसिकल फॉर अ बिगर वन. एक्सचेंज ऑफर हम बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड. अब हम कुछ चीज़ यहाँ पर सीखेंगे. इंटरेस्टिंग थिंग कि एप्पल्स, अच्छे अच्छे एप्पल्स कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. द शिमला एप्पल इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट फेमस varieties of apples in the world. It is grown in orchards all over the state of Himachal Pradesh, where it is the main fruit crop. सबसे ज़्यादा फ्रूट कहाँ पर अच्छे पाए जाते हैं, शिमला में. ओके, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर ऑर्चार्ड माने जहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स का पूरा गार्डन दिखेगा. एवरी ईयर द स्टेट प्रोड्यूस अबाउट 5 लाख टन्स ऑफ द फ्रूट. 5 लाख से भी ऊपर फ्रूट्स वहाँ पर उसका उत्पादन होता है. दैट इज इक्वल टू अबाउट 2 करोड़ बॉक्सेस. यानी 2 करोड़ बॉक्स के सिर्फ एप्पल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में. दैट इज इक्वल टू अबाउट 2 करोड़ बॉक्सेस. बिसाइड्स एप्पल, पीचेस, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स आर आल्सो ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश. तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको पूछे कि कौन से एरिया में आपके इंडिया में फ्रूट्स के ट्रीज़ पाए जाते हैं या बहुत सारा प्रोडक्ट्स वहाँ पर होता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश. तो हुआ ये इंटरेस्टिंग थिंग. तो आई होप नाउ you understand this exercise. Till then, bye bye.